आज के टाइम पे सभी का सपना रहता है कि मुझे भी स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं। और ऐसे में लोग क्या ढूंढते हैं? ऐसे में लोग ढूंढते हैं कि हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक। ये उनका सवाल रहता है, ज़्यादा कमाई देने वाले स्टॉक कैसे ढूंढें। सबको पता है कि भैया स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे बनते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसे तब बनेंगे जब आप अच्छे स्टॉक में निवेश करेंगे, अच्छे स्टॉक में अपने पैसे लगाएंगे। अब यही सबसे बड़ा सवाल रहता है कि अच्छे स्टॉक पकड़ें कैसे, कैसे पता करें, कैसे देखें कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आप ऐसे स्टॉक को ढूंढ के कैसे निकाल सकते हैं। मेहनत किसी और की रहेगी, मेहनत, रिसर्च, दिमाग किसी और का रहेगा। बस आपको थोड़ा सा अलग से दिमाग लगाना है। ऊपर से मेहनत वो कर रहे हैं, आपको देखते रहना है, वहां से स्टॉक पकड़ के निकालना है। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी इस वीडियो में है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को आपको अंत तक बहुत ध्यान से देखना है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल हाजिर हूँ एक और नया वीडियो आपके लिए लेकर। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि ज़्यादा रिटर्न मिलता कैसे है। स्टॉक तो ढूंढना हम बताएंगे ही आगे अभी, लेकिन आप ये समझिए कि ज़्यादा रिटर्न कैसे मिलता है। तो अभी हम आपको एक ऐसा ही स्टॉक दिखाने वाले हैं जो पिछले 5 साल में कई गुना रिटर्न दिया है। तो नियम को फॉलो करते हुए मैं आपको ये तो नहीं दिखा सकता कि ये किस कंपनी का शेयर है, लेकिन मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो आप यहाँ पे समझिए। ये जो अभी इसका प्राइस चल रहा है 14.20, अभी कुछ दिन पहले, अभी थोड़ा कम हुआ है लेकिन 14.80 था, तो इसके ऊपर एक हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। अब इसमें कहानी क्या है? कहानी ये है कि आज से 5 साल पहले, यानी कि तकरीबन 2019, नवंबर 2019 के आसपास, अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे हम ले जाते हैं और ले जाते हैं और ले जाते हैं, अभी चल रहा है 2020, तो 2 रुपये के आसपास इसका शेयर है 2020 में। थोड़ा और पहले जाएंगे तो 2 रुपये के आसपास इसका शेयर पड़ेगा, और कुछ दिन पहले 1480 था, यानी कि 63,000% रिटर्न ये दिया है। फिर भी अगर यहाँ पे हम 5 साल का सिलेक्ट किए हैं तो 5 साल का आप देखेंगे तो 46,000% का रिटर्न है। यानी कि बात ये है कि 2019 में नवंबर के आसपास अगर इसमें किसी ने 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज की डेट में 6 करोड़ रुपए के ऊपर बन गए थे। तो आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं भी जिन्होंने इसमें 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया था और आज करोड़पति बन के घूम रहे हैं मात्र 5 साल में। अब आप सोचेंगे ये तो हर कोई बता देता है कि भैया 10 साल पहले, 20 साल पहले इसमें इतना पैसा लगाए होते, आज करोड़पति होते, ये होते, सब लोग बताते रहते हैं। आप भी यही बता रहे हैं? नहीं नहीं, हम ये नहीं बता रहे हैं, हम आपको ये दिखा रहे हैं कुछ और समझाने के लिए, ठीक है। हम आपको ये नहीं बता रहे, क्योंकि जो हो गया वो तो हो गया। अब से हमें देखना है ना, अब से हमें सोचना है कि अब हम क्या कर सकते हैं ताकि हम भी करोड़पति बने, हम भी लाख कमाएं। तो देखिए, यहाँ पे एक तो ये कि आपको एक अच्छा सा ऐसा स्टॉक मिलना चाहिए, कि अच्छी सी कंपनी मिलनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये कंपनी ग्रोथ कर सकती है, इसमें संभावनाएं हैं। तो जिन लोगों ने पैसे बनाए इसमें करोड़ों रुपए, तो उनको संभावनाएं दिख रही थी इसमें कि ये लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न देगा, तो उन्होंने अपने पैसे लगाए। तो पहला पॉइंट ये है कि अच्छी कंपनी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी ने यहाँ पे पैसे लगाए होते, या अब जाके ये देख के इस जगह पे पैसे लगा दे, भैया पास्ट में इसने 5 साल में 46,000 का रिटर्न दिया है, तो हो सकता है आगे भी थे, अब नहीं बनेंगे पैसे। तो कहने का मतलब दूसरा पॉइंट क्या है? सही टाइमिंग, सही समय पर आपको पैसे लगाने होंगे। यानी कि 2019, 20 इन सब के इस टाइम में जिसने पैसे लगाए थे उन्होंने कमाए हैं। तो 2 पॉइंट निकल के आया कि एक अच्छा स्टॉक और दूसरा सही टाइम। तो ये 2 पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है। पहला, ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक, ऐसे स्टॉक जिसमें ग्रोथ हो, और दूसरा सही टाइमिंग। अब आप कहेंगे कि ऐसे ग्रोथ वाले स्टॉक कैसे पता करेंगे? हम तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए ऐसे लोग बैठे हैं जो बहुत एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल नॉलेज कई सालों का है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। वो लोग काम करेंगे और आप ऊपर से देखते रहेंगे कि ये कौन सा काम कर रहे हैं, बस वहाँ से आप स्टॉक उठा लेंगे। अब ये कैसे होगा? चलो ये देखते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक बार पहले आप ये समझ लीजिए कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड क्या है, ठीक है। यहाँ पे कोई म्यूचुअल फंड की बात नहीं होने वाली, आप पहले इसको समझिए। देखिए, कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, जो बाजार के रुझान के विपरीत निवेश करते हैं। मतलब बाजार जिधर जा रहा है उसके विपरीत ये फंड उन शेयरों में निवेश करते हैं जो कम मूल्यांकित होते हैं, यानी कि अंडर वैल्यू होते हैं, या बाजार में पसंद नहीं किए जाते। कॉन्ट्रा फंड के मैनेजर ऐसे शेयरों की तलाश करते हैं जिनके फंडामेंटल मजबूत हों, लेकिन बाजार उन्हें पसंद नहीं कर रहा। मतलब बाजार में लोगों को अभी उसके बारे में पता नहीं है, उतना उसको भाव नहीं दे रहे हैं, उतना उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट क्या है? जिनके फंडामेंटल मजबूत हों।
क्योंकि अगर बाजार उन्हें रुझान दे रहा तो सब उसमें पैसे लगा देंगे। तो ये तो कुछ सीक्रेट है, देखिए अभी। तो जिनके फंडामेंटल मजबूत हो। कॉन्ट्रा फंड के बारे में कुछ और बातें। ये फंड लंबी अवधि में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और अल्पकालिक निवेश के लिए उतना सही नहीं है। कॉन्ट्रा फंड विपरीत निवेश दर्शन पर आधारित होते हैं। इन फंड में पोर्टफोलियो का कम से कम 60% हिस्सा इक्विटी और इन सब में, तो इन सब से नहीं, मतलब मेन चीज़ आपने ये समझ लिया, इसमें जोखिम भी रहता है क्योंकि किसी को पता नहीं रहता कि चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है। तो कुल मिलाकर कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो ऐसे कई सारे स्टॉक्स ढूंढते हैं जो अभी मार्केट के हिसाब से अंडर वैल्यू हैं, लेकिन ये जरूर देखते हैं कि इनका फंडामेंटल बढ़िया हो, इनका बिजनेस बढ़िया हो, ताकि ये ग्रो करें। तो इसी वजह से म्यूचुअल फंड बने हैं। ग्रो नहीं करेंगे तो भैया वो म्यूचुअल फंड किस काम का, सबकी नौकरी चली जाएगी। जो उसको फंड मैनेजर, जो उस फंड को मैनेज कर रहा है, कॉन्ट्रा फंड के जो मैनेजर हैं, उनको तो फिलहाल मार के निकाल दिया जाएगा अगर वो अच्छे स्टॉक नहीं ढूंढेंगे। तो इसमें अच्छे स्टॉक रहते हैं, लेकिन अभी आगे की कहानी सुनिए। अब आपका यहाँ पे क्या काम आसान हो गया। अब आपको ढूंढना क्या है, ऐसे कॉन्ट्रा फंड ढूंढने हैं। अब एक तो कॉन्ट्रा फंड है नहीं, कई सारे कॉन्ट्रा फंड है। जैसे आपने सुना होगा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जितने भी होते हैं वो स्मॉल कैप कंपनियों में लगाते हैं। लार्ज जो बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें पैसे लगाते हैं, ठीक है। तो लार्ज कैप में एक कंपनी तो होती नहीं, कई सारी कंपनी होती हैं। उसी तरीके से कॉन्ट्रा फंड जो होते हैं ये अंडर परफॉर्मिंग में, जो अभी उतना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उतना लोग उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन उनका फंडामेंटल मजबूत है, ऐसी कंपनियों में कौन पैसा लगाता है, कॉन्ट्रा फंड। तो अब आप ये देखिए कि ये स्टॉक है, स्टॉक भी ऐसे कई सारे स्टॉक में ही अपना निवेश किए रहेंगे। तो आप इसी में से स्टॉक पकड़ेंगे और उस पर अपना पैसा लगाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये हम कैसे देखेंगे, हो सकता है हमने ये स्टॉक लिया और ये ना चला बल्कि ये डूब गया। हमने इस स्टॉक में पैसे लगाए, ये भी जाने के बजाय डूब गया। हमने इसमें लगाए डी वाले में, या हमने ई में लगाया, ये भी जाने के बजाय पता चले डूब जाए। ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पे दिमाग आता है, क्या दिमाग लगाना है आपको, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एक तो होते नहीं, कई सारे म्यूचुअल फंड होते हैं। उसी तरह से कॉन्ट्रा फंड जितने लोग ये फंड मैनेज करते हैं, तो ऐसे एक तो फंड रहेंगे नहीं, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, ऐसे कई सारे फंड होंगे। अब आप उसको देखिए। फिर आपको ये देखना है कि ये जो कॉन्ट्रा फंड है, इसने स्टॉक ए में पैसा लगाया, स्टॉक बी में लगाया, सी में लगाया है, डी में लगाया है, ई में लगाया। फिर इसमें देखिए इसने किस किस कंपनी में लगाया है, ए में लगाया है, सी में लगाया है। ये सब स्टॉक के नाम है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रा फंड का कुछ नाम भी होगा, बट यहाँ पे हम नाम नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें रूल्स फॉलो करने हैं। रूल्स फॉलो करते हुए ये चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती। एग्जाम्पल के लिए हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जी में लगाया है, एच में लगाया है, ऐसे ऐसे अलग अलग शेयर में इन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में। अब आपको क्या नोटिस करना है, दिमाग लगाइए। आपको नोटिस करना है, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये स्टॉक ए है, तो आप ये देखिए कि क्या इस स्टॉक को कितनी और कॉन्ट्रा फंड ने अपने उसमें रखा है, फंड में। तो यहाँ पे आप देखेंगे, पाएंगे कि इन्होंने भी रखा है। इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने भी रखा है। इसमें देखेंगे, पाएंगे आप इन्होंने भी रखा है। फिर आप देखिए ये एच जो है, इसको किसने किसने रखा है। एच को इसमें देखिए कहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यानी कि जो ज़्यादातर फंड नहीं रखे हैं उसको आप छोड़ दीजिए। अब आप इसी एग्जाम्पल के लिए बी देखिए, बी इसमें है, बी इसमें है, हाँ यहाँ पर भी है। क्या इसमें है, हाँ यहाँ पर भी है। क्या इसमें है, इसमें नहीं है। 3 फंड में है। तो इसी तरह से आप देखिए कि जो ज़्यादातर कॉन्ट्रा फंड अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं ऐसी कंपनियां, तो मतलब इन सभी फंड को ये समझ में आ रहा है ना कि इस कंपनी में है, इसीलिए सब ने अपनी कंपनी में इस ए वाले को रखा है। तो आपको भी ऐसे सर्च करके निकालना है। तो इस वीडियो को अगर हम समराइज करें तो आपको किस पे फोकस करना है, कॉन्ट्रा फंड पे। कई सारे कॉन्ट्रा फंड की लिस्ट निकालिए, फिर उसमें देखिए कि कौन कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो सब में कॉमन है, 2 3 4 स्टॉक जो मिले। फिर आप ये देखिए, केवल ये नहीं देख लेना कि इसमें ये स्टॉक है तो इसमें भी हम भी पैसा लगा दें, नहीं। इसके बाद आपको एक और काम करना है। क्या काम करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है, देखना है कि उनका प्रोडक्ट सर्विस क्या है, उनका फंडामेंटल क्या है, कंपनी कैसी है, और जो प्रोडक्ट या सर्विस में वो लोग काम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, उसमें क्या स्कोप है, क्या डिमांड है कि नहीं मार्केट में। ये सब भी थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाएंगे। तो जो भी 4-5 स्टॉक आपने पकड़े हैं, फिर उसमें से आप ये चीज़ें फिल्टर लगा दीजिए जो भी हमने बताया, और आपको एक
एक दो अच्छा स्टॉक जरूर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टी बैगर स्टॉक निकाल सकते हैं और ऐसे स्टॉक आपको मिल जाएंगे जो आपको कई गुना रिटर्न कमा के देंगे। तो अगर आपको ये लगता है ये चीज़ें जो आपने अभी सीखी शायद किसी और के वीडियो में आपको सीखने को ना मिले, तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद तो आया ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि एकदम आसान करके हमने समझा दिया। तो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड आसान भाषा में ऐसे ही वीडियोज आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ अच्छे ब्रोकर्स की लिंक मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आप भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आपको एक अच्छे डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।